टू माय यूट्यूब चैनल। एंड सो मेरे भाई और बहनों, जैसे कि आप जान रहे हैं अतुल महेश्वरी छात्रवृत्ति की जो है वो एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। और एग्ज़ाम हमारे ख्याल से 10 नवंबर से आपके क्या होने वाले हैं सर, एग्ज़ाम होने वाले हैं। जो अतुल महेश्वरी छात्रवृत्ति के 10 नवंबर से हमारे क्या हैं एग्ज़ाम चालू हो जाएंगे आप सभी को। तो उसी के मतलब जो एग्ज़ाम है उसी को टारगेट करते हुए हम आपको ये क्लास देने जा रहे हैं। एंड सो ये आपकी हिस्ट्री का जो पोर्शन होगा एंड या तो साइंस का जो पोर्शन है, या तो साइंस, और जो आपका पूरा साइंस का सेक्शन जो है, और जो मेरे दोस्त या तो हिस्ट्री आपका है, या तो जियोग्राफी है, या पॉलिटी है, यानी सोशल साइंस। सोशल साइंस में जो भी आपका हिस्ट्री है सर, जियोग्राफी है सर, पॉलिटी है, उसको हम सर तीनों को क्या करेंगे यहाँ पर कवर करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे। और जो भी यहाँ से प्रश्न आएंगे हम हर एक प्रश्न को क्या करेंगे टारगेट करेंगे कि यहाँ से लगभग आपको पता है 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, और 20 क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से टारगेट करेंगे। ठीक है, तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड सो यहाँ मैंने पिछले प्रीवियस ईयर ट्रेंड में देखा कि सर जो ये नारे हैं ना, प्रमुख नारे, यहाँ सर क्वेश्चन देखे गए हैं। तो नारे जो हैं, प्रमुख नारे, यहाँ से क्वेश्चन देखे गए हैं। तो इसीलिए ये जो प्रमुख नारे हैं हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, आपको कुछ प्रमुख नारे बता रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में सर 100% सर मिलेंगे ही मिलेंगे आपके एग्ज़ाम में ये नारे। एंड सो तो देखते हैं जो पहला नारा आपका देखते हैं यहाँ मेरे भाई। यहाँ जो आपका पहला नारा है, सारे जहाँ से अच्छा, सारे जहाँ से अच्छा किसने दिया था, तो मोहम्मद इकबाल ने दिया था। ये नारा किसने दिया था, तो मोहम्मद इकबाल ने आपको नारा दिया था। क्या नारा दिया था, सारे जहाँ से अच्छा मोहम्मद इकबाल। उसके बाद आपका जो सेकंड नारा आएगा मेरे भाई, वो वंदे मातरम आएगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा दिया गया है वंदे मातरम। और ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर ये का आनंद मठ, आनंद मठ, आनंद मठ, आनंद मठ, मठ जो है वहाँ से लिया वंदे मातरम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, याद करके चलिएगा। एंड आगे चलेंगे सर, विजयी विश्व जो होता है वो नारा किसका है, तो विजयी विश्व जो आपका नारा है ये श्याम लाल गुप्ता, यानी किसके द्वारा दिया गया है, तो सर श्याम लाल गुप्ता जी द्वारा दिया गया है नारा। यानी कि विजयी विश्व जो नारा है वो श्याम लाल गुप्ता जी द्वारा दिया गया है। अगला देखेंगे वेदों की ओर चलो, और वेदों की ओर जो चलो वो किसका नारा है, वेदिक की ओर चलो। ये देखिए आपको ये इंपॉर्टेंट तरीका जानना पड़ेगा, ये दो आपको पढ़े हैं। वेदिक की ओर चलो जो नारा है, वेदिक की ओर चलो, वो दयानंद सरस्वती जी का नारा है। वेदिक की ओर चलो, ये दयानंद सरस्वती जी का हमारा नारा है। उसके बाद आपका जो आएगा एक नारा, जय जय जगत। जो जय जगत है हमारा नारा, वो विनोदा भावे जी का नारा है, विनोदा भावे। और यहीं से सर इनसे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है विनोदा भावे जी से, सर भूदान आंदोलन, सर भूदान आंदोलन यहीं से पूछ सकता है। सर भूदान आंदोलन याद रखिएगा, विनोदा भावे भूदान आंदोलन से संबंधित थे, या संबंधित थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, अगला मतलब जो भी है उस पर चलते हैं। देखिए संपूर्ण क्रांति किसका नारा है, संपूर्ण क्रांति, तो जयप्रकाश नारायण जी का हमारा क्या है नारा है। सर क्या नारा है, सर संपूर्ण क्रांति किसका नारा है, तो कभी भी आएगा तो आप जयप्रकाश नारायण जी पे आपको टिक मारना है। उसके बाद आपका है मेरे शरीर पर एक एक बड़ी लाठी। सर बिल्कुल क्या लाया है, लाठी, मेरे एक एक लाठी। सर लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय जी का स्टेटमेंट था जब मेरे दोस्त साइमन, सर साइमन जहाँ बिल्कुल भी हमारा क्या साइमन कमीशन आया था, तो वहीं इनके भी सर पे लाठी लगने से क्या हो गई थी, इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनका यही यही जवाब दिए थे अंग्रेज़ों को कि मेरे शरीर पर एक एक बड़ी एक एक लाठी इनकलाब लाएगा, इनकलाब लाएगा, याद रखिएगा। उसके बाद अगला नारा की अगर बात करें तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। सर किसने कहा था, बाल गंगाधर तिलक जी ने, तिलक जी द्वारा क्या कहा गया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। किसके द्वारा, तो मेरे दोस्त, किसके द्वारा, तो मेरे दोस्त बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा। उसके बाद आपका अगला जो देखेंगे इनकलाब, इनकलाब आपको पता होनी चाहिए, इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जो है सर भगत सिंह द्वारा, यानी कि इनकलाब का मतलब है क्रांति ऐसी ही चलती रहेगी। इनकलाब मतलब होता है कि ऐसी ही ये क्या क्रांति जो है सर चलती रहेगी, यानी कि कंटिन्यू करेंगे। तो भगत सिंह द्वारा दिया गया था ये नारा। उसके बाद आपका एक नारा था मेरे दोस्त, इंपॉर्टेंट नारा था, जो नारा था दिल्ली चलो। क्या था, दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा दिया गया था ये नारा, सर दिल्ली चलो। और इन्होंने चल के सर फॉरवर्ड ब्लॉक अगर आएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक यानी कि फॉरवर्ड ब्लॉक जो आएगा, यानी कि जो ब्लॉक जो पार्टी थी इनकी भी गठन किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा किया गया था।
ठीक है। उसके बाद तुम मुझे खून दो। सर इन्हीं को सर नेताजी कहा था। किसने? नेताजी। नेताजी, अरे नेताजी इनको किसने कहा था? नेताजी। तो नेताजी इनको हिटलर ने कहा था, याद रखिए, नेताजी कहा था, याद रखना है। उसके बाद जय हिंद। सर जय हिंद का नारा इन्होंने दिया था मेरे दोस्त। मोस्ट इंपॉर्टेंट सर क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे कि जय हिंद का नारा किसने दिया था। तो मेरे दोस्त जय हिंद का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो आपके सर सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था, ये नारा दिया गया था। उसके बाद हे राम। हे राम जो आपका नारा था, हे राम, वो महात्मा गांधी जी द्वारा दिया गया था। हे राम और करो या मरो भी क्या था? डू और डाई, महात्मा गांधी। और भारत छोड़ो भी हमारा क्या था? सर महात्मा गांधी द्वारा ये तीनों नारे दिए गए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट नारे हैं, याद रखिएगा। और यहाँ मेरे दोस्त एक नेहरू जी ने नारा दिया था, क्या नारा? आराम हराम है, यानी कि आराम क्या है सर? आराम सर हराम है, ये भी नेहरू जी द्वारा दिया गया था। और सर पूर्ण स्वराज का नारा भी किया गया था, नेहरू जी द्वारा दिया गया था। और मैं पूर्ण स्वराज के बारे में कुछ प्रश्न पूछते हैं, वहाँ से मैं बता देता हूँ आपको। देखिए पूर्ण स्वराज से बाबू आपको 1929 आपको लाहौर अधिवेशन याद आना चाहिए। लाहौर अधिवेशन आपको, या ये अधिवेशन आपको याद आना चाहिए आज, ठीक है, मोस्ट ठीक है। उसके बाद अगला आपको नारा देखेंगे तो हु लिव्स इन इंडिया डाई, ये नारा दिया था किसने सर? जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये नारे आपके क्या होते हैं, यहाँ कंप्लीट होते हैं। एंड सो हम आपको कुछ प्रश्न कराएंगे, यानी कुछ क्वेश्चन, और आपको डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आइए चलिए प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो पहला ही मैं प्रश्न करा देता हूँ, ठीक है। देखिए बंगाल विभाजन कब हुआ था? प्रश्न आपका है बंगाल विभाजन। भाई मेरे यहाँ से आपको प्रश्न मोस्टली देखने को मिल जाएंगे, याद रखिएगा। तो बंगाल विभाजन जब हुआ था तो 1905 ईस्वी में हुआ था बंगाल विभाजन। आपको पता होना चाहिए सबको, 1905 ईस्वी में आपका क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था। याद रखिए बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप देखिएगा, ठीक है। उसके बाद वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? प्रश्न है वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है, आपको बताना है सिंपली। तो मेरे दोस्त वंदे मातरम आपके हैं सर, वंदे मातरम बताइए। तो आपके हैं मेरे दोस्त वंदे मातरम के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी उपाध्याय जी आपके हैं वंदे मातरम के लेखक है। बंकिम चंद्र चटर्जी उपाध्याय जी आपके क्या है? वंदे मातरम के लेखक है। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। सर मुस्लिम लीग की स्थापना अगर बात करें, सर मुस्लिम लीग की स्थापना भारत में कब हुई थी? मुस्लिम लीग, देखिए यहाँ पर करता हूँ मुस्लिम लीग। सर मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी भारत में? आपको याद होना चाहिए। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1900 मेरे दो 6 में ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1906 ईस्वी में। सर यहाँ पर दो आपको मिल जाएंगे, यानी कि मेरे दोस्त एक बिल्कुल भी आपको यहाँ मिल जाएंगे। एक तो मेरे दोस्त आगा खां मिल जाएंगे, आगा, एक समीर उल्ला खां, समीर उल्ला खां, उल्ला खां मिल जाएंगे। ये दोनों मिल जाएंगे, याद रखिए। वो आगा खां दूसरे हैं, याद रखिएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। सर ये प्रश्न आपको पूछ सकता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? तो मेरे दोस्त आपको ये प्रश्न देखना है, और ये प्रश्न मेरे दोस्त कहाँ हो जाएगा? सर सिंगापुर हो जाएगा, सिंगापुर हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा सर? भैया सिंगापुर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सिंगापुर हो जाएगा। यानी कि ये सर सिंगापुर में ये क्या किए थे? इस का स्थापना किए थे सर। कहाँ? सर सिंगापुर में किए थे, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न चलेंगे, बंगाल का विभाजन कब हुआ? सेम प्रश्न है, डिट्टो छापा है। तो 1905 में ही बंगाल का विभाजन हुआ था। तो इसमें कुछ देखना उकना है नहीं कि 1905 में ही सर क्या हुआ था? सर बंगाल का सर क्या हुआ था? विभाजन हुआ था। आपको याद रखिएगा, ठीक है। गांधी जी अफ्रीका से भारत कब लौटे? प्रश्न पूछ सकता है। तो 9 जनवरी 1915 ईस्वी में लौटे थे। 14 लिखा है, लेकिन आप 15 करिएगा। 15 में भारत लौटे थे, याद रखिएगा 15 में। ये आपको याद होना चाहिए, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और वहीं जब लौटे थे तो भारतीय कौन मनाया जाता है? भारतीय प्रवासी दिवस, प्रवासी दिवस
प्रवासी दिवस मनाया जाता है? सर आपके एग्जाम में सर ऐसे भी प्रश्न क्या होते हैं सर, पूछे जाते हैं सर 9 जनवरी। सर 9 जनवरी को सर क्या भारतीय प्रवासी दिवस ये जनवरी को मनाया जाता है? यहाँ से मेरे दोस्त डेफिनेटली क्वेश्चन उठेगा आपके एग्जाम में, ये आपको याद रखना ही रखना है। उसके बाद असहयोग आंदोलन, सर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सर असहयोग आंदोलन क्यों नेतृत्व किसने दिया? तो असहयोग यानी कि मेरे दोस्त असहयोग आंदोलन के नेतृत्व महात्मा गांधी देने वाले ही थे। असहयोग आंदोलन को नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने ही दिया था, तो महात्मा गांधी से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? ये था मेरे दोस्त। तो साइमन कमीशन भारत 1900 बिल्कुल भी कब पहुंचा? तो 1928 में पहुंचा। यहाँ पर बिल्कुल 7 सदस्य थे और 7 सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे। इसीलिए सर बोला साइमन गो बैक। यहीं पर लाला लाजपत राय को लाठी पड़ी थी और उनका क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ये सर आपको देखना है बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से। उसके बाद साइमन कमीशन भारत में पहुंचा, यही प्रश्न है सेम। उसके बाद मेरे दोस्त जो अगला प्रश्न है 13, वो देखिए मेरे दोस्त, महात्मा गांधी जी के अतिरिक्त किसका जन्मदिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है? तो मेरे दोस्त इंदिरा गांधी जी का नहीं, वल्लभ भाई पंत का नहीं, मोरारजी देसाई का नहीं, सर लाल बहादुर शास्त्री जी का एक और मनाया जाता है सर 2 अक्टूबर, यानी कि 2 अक्टूबर 1969 में किसका जन्म हुआ था? तो महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था मेरे बाबू। यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है आपका एग्जामिनर। उसके बाद मेरे दोस्त मैं कुछ प्रश्न रखता हूँ जियोग्राफी का, और जियोग्राफी से प्रश्न मोस्टली पूछे जाएंगे ऐसे ही। किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है मेरे दोस्त? आपको पश्चिम बंगाल नहीं मिलेगा सर, गोवा नहीं मिलेगा सर, आंध्रा नहीं मिलेगा सर। आंध्रा सेकंड पे ले सकते हैं, फर्स्ट पे सर आपका गुजरात ही पड़ेगा, यानी गुजरात आपका क्या पड़ेगा? सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? तो गुजरात है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला चलेंगे, भारत का क्षेत्रफल कितना है? देखिए भारत का क्षेत्रफल यहाँ लिखा हुआ 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना सर? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन ए को ही टिक करना आप लोग समझिए। ठीक है मेरे बाबू, अगला चलेंगे। उसके बाद मेरे बाबू अगला क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो नॉर्थ उत्तर प्रदेश नहीं है, राजस्थान है मेरे बाबू। राजस्थान मैं बता दूं 4 राज्यों का क्रम। तो पहले पे मेरे दोस्त राजस्थान है, दूसरे पे मेरे दोस्त बिल्कुल एमपी है, तीसरे पे सर एमएच है, महाराष्ट्र है, और चौथे पे सर यूपी है। ये मेरे दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये एनडीए एक बार पूछ लिया, ये एनडीए पूछ लिया था 2023 सेकेंड में पूछा था ये क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद मेरे दोस्त यहाँ कुछ प्रश्न और हैं। संसार का सर्वोच्च, देखिए संसार का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? सर्वोच्च पर्वत शिखर संसार का कौन सा है? देखिए यहाँ पूछा ना, संसार का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो संसार का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? यानी मेरे दोस्त माउंटेन एवरेस्ट है, यानी माउंट एवरेस्ट है। सर कहाँ है? नेपाल में है। सर नेपाल में इसको किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा। नहीं सर सागर माथा नहीं, सागर माथा सर, सागर माथा के नाम से इसे सर नेपाल में जाना जाता है। नीलगिरी पर्वत स्थित है सर, नीलगिरी देखिए भैया यहाँ आपको मिलेगा दक्षिण भारत में। सर कहाँ में है? सर दक्षिण भारत में आपकी क्या है? सर नीलगिरी। सर नीलगिरी पर्वत कहाँ स्थित है? दक्षिण भारत में आपकी स्थित मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपका मेरे दोस्त है भारत के दक्षिण में स्थित देश का नाम। देखिए भारत के दक्षिण में, यानी कि अगर ये इंडिया बनाते हैं तो इसके दक्षिण में सर यह कहाँ? यहीं पड़ेगा। तो ना तो म्यांमार है, ना तो नेपाल है, ना तो चाइना है, सर श्रीलंका है। सर यहाँ से बिल्कुल भी हमारा वे ऑफ बंगाल है। तो मन्नार की खाड़ी क्या करती है सर? अलग करती है, याद रखिएगा। ऊंट कमंडल किस राज्य में स्थित है? तो मेरे दोस्त तमिलनाडु। आपको देखना है ऊंट कमंडल कहाँ है? सर तमिलनाडु में है, ऊंट कमंडल तमिलनाडु में है। सर प्रश्न आ सकता है, याद रखिएगा। और अब आगे चलेंगे मेरे दोस्त, यही सब प्रश्न थे। उसके बाद कौन सा समुद्र तट कोरोमंडल तट कहा जाता है? देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछ सकता है कि कौन सा समुद्र तट कोरोमंडल तट कहा जाता है? कोरोमंडल। तो आपके मेरे दोस्त उड़ीसा के कोस्ट को उत्कल कहते हैं मेरे दोस्त। केरल के मालाबार कहते हैं सर, मालाबार। तो सर गुजरात के कोस्ट को कोंकण एक तमिलनाडु के कोंकण कहते हैं सर, गुजरात कोंकण कहते हैं, कोंकण यानी तमिलनाडु का पोस्ट क्या होता है? कोंकण होता है। तो ये इंपॉर्टेंट तरीका है आपको याद करने का। देखिए निम्न में कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो सर यहाँ सबसे लंबी नदी की बात करेंगे तो आपका गंगा हो जाएगा, 2525 किलोमीटर की है। सर कौन सी नदी? सर गंगा नदी हो जाएगी सर, 2525 किलोमीटर। ठीक है, आगे चलेंगे। माउंटेन एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848.86 किलोमीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट सर 8,848.86 किलोमीटर आपकी सर क्या है? माउंटेन एवरेस्ट की
कम से कम क्या है, ऊंचाई है। और उसके बाद आपका प्रश्न, अगला प्रश्न, निम्न कौन सा पर्वत चोटी भारत में स्थित है? कौन सी पर्वत चोटी भारत में स्थित है, ये पूछा गया है। कौन सी पर्वत चोटी क्या है सर, भारत में स्थित है। तो यहाँ आपकी जो पर्वत चोटी भारत में स्थित है उसे मेरे दोस्त भैया नंदा देवी के नाम से जाना जाता है। नंदा देवी, नंदा देवी क्यों सर, नंदा देवी, नंदा देवी के नाम से जाना जाता है, जो भारत में स्थित है। नंदा देवी का नेपाल देवी शिखर स्थित है। सर देखिए फिर से वही प्रश्न घुमा के सर ये दोबारा आया, तो आपका बिल्कुल कहाँ, भारत में ही आपका सर स्थित है, ये आपको देख लेना है। उसके बाद मालाबार, देखिए पूरा प्रश्न घुमा के थोड़ा दिया गया है, आप लोग समझने के प्रयास में रहिएगा। देखिए पूरा प्रश्न क्या है कि मालाबार तट कहा जाता है। तो देखिए मालाबार तट किसको कहा जाता है, ये थोड़ा सा मैंने प्रश्न कराया है पीछे, ठीक है। मैकमोहन रेखा स्थित है, इसको कराने लायक है प्रश्न, मैकमोहन रेखा। तो आपका मेरे दोस्त बिल्कुल मैकमोहन, भारत और बांग्लादेश के बीच में मैकमोहन रेखा है क्या? मैकमोहन पूछा है। भारत और नेपाल के मध्य क्या? भारत पाकिस्तान के बीच में देखिए मध्य नहीं है, आपको पता होना चाहिए सर भैया। भारत तथा चीन के मध्य क्या है, मैकमोहन रेखा है। भारत और चीन के मध्य क्या है सर, मैकमोहन रेखा है। याद रखिए। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है, सुंदरबन डेल्टा है। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है, सुंदरबन है, सुंदरबन है, याद रखिएगा सुंदरबन डेल्टा है। गंगा का डेल्टा वही सर सुंदरबन है, गंगा का डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा है, ठीक है, पढ़ लेना है। माउंटेन एवरेस्ट की ऊंचाई है सर, फिर से वही आया। और छोटी कौन स्थित है, फिर से वही आया। काली मिट्टी कौन सी फसल के उपयोग है, देख लीजिएगा, बताइएगा कमेंट में, एंड आपको ये मिल जाएगी सर सबसे बड़ा सबसे छोटा ग्रह। और मैं इसे अगली क्लास में कंटिन्यू करूँगा। तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ आप लोग अतुल महेश्वरी के मैं बता देता हूँ कुछ बारे में। भैया जी भैया, जय हिंद।